जम्मू में गुपकार अलायंस की आज कुल जमाती मीटिंग हुई। मीटिंग में कांग्रेस ने भी शिरकत की। मीटिंग में गैर मकामी वोटरों को यूटी में वोटिंग का हक देने के मंसूबे की पुरजोर मुखालफत की गई। मीटिंग के बाद एनसी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से खिताब किया और इस दौरान उन्होंने इस मामले में एक कमेटी बनाए जाने की जानकारी दी। फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। जो ये बाहर के वोटर्स को देने वाले हैं कि वो वोट दे सकते हैं, उस पे ये मीटिंग बुलाई गई। इसमें जितनी भी पार्टीज यहाँ आप देखते हैं वो एक मुद्द होकर उन्होंने ये फैसला किया कि ये हमें कबूल नहीं है, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों को हक है वोट देना, बाहर के लोगों को हक नहीं है यहाँ वोट देना। दूसरी बात वो ये है कि इस कमेटी में फैसला हुआ, चाणक्य साहब ने एक बहुत अच्छी सजेशन दी कि साहब एक कमेटी बनाइए जो कि आगे किस तरह चलना है, कैसे आगे इसको ले जाना है, उसके लिए एक कमेटी बनेगी। जब आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन यहाँ ठीक चल रहा है? आपके गवर्नर थे यहाँ सतपाल मलिक साहब, 5 अगस्त से पहले उन्होंने वादा किया कुछ नहीं होने वाला है। 5 अगस्त को हुआ। आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, हम वजीर आजम के पास गए, मीटिंग बहुत हुई और उसमें यह फैसला हुआ कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर होगी और जो लोग बंद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको देखा जाएगा। और आज तक मुझे बताइए कौन छोड़ा गया? So you don't have trust on election commission? It's not the question of trust. When you say trust, the same election commissioner who came here, what did he say in the meeting? He said, जी ये मैंने तो कहा ही नहीं है 25,000। उनके सामने वो उनको दिखाया गया कि साहब ये देखिए ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने कहा है। फिर कहना है अच्छा साहब ये 1-1.5 लाख हो सकता है। तो बताइए कौन सी चीज सच है? क्या वो 25 लाख सच है या 1.5 लाख सच है? बीजेपी का मकसद क्या है? यहां पे इलेक्शन जीतना और यहां पे हुकूमत करना, किसी तरीके से भी हो, वो लोग वोट दें या नहीं दें। रोज वो चला रहे हैं कि हमने हुकूमत बनानी है, कहते नहीं है जी। अभी वोट कहीं पड़े नहीं, पहले से वो कुर्सियों पे बैठे हुए तैयार है। बीजेपी ने ऑल पार्टी मीटिंग को अहमियत देने से इनकार करते हुए कहा कि मीटिंग में शामिल पार्टियां अब अपनी जमीन खो चुकी हैं और लोगों का एतमाद उन पर से खत्म हो गया है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, इनको लोगों द्वारा मुझे लगता है नकारा जा चुका है। कभी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये लोग जो जम्मू की बात करते थे, आज उन पार्टियों के साथ खड़े हैं कि जो कि ये जम्मू कश्मीर में रह करके पाकिस्तान का झंडा उठाने की बात करते थे। आज जो पाकिस्तान से बात करने की सपोर्ट करते हैं, इन सभी विषयों पर कौन लोग अपने स्वार्थ के कारण से वहाँ गए हैं, तो ये उनका अपना एजेंडा है। गुलाम नबी आज़ाद ने वादी चिनाब के दूर उफ्तादा इलाके का दौरा किया। उन्होंने जिला किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में लोगों से खिताब किया। इजलास में साबिक MLA इंद्रवाल, गुलाम मोहम्मद सरवरी, सलमान निजामी समेत पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। गुलाम नबी आज़ाद ने छात्रों को एक पसमानदा इलाका करार दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने सड़क हादसे में जाबहक होने वाले अफराद के अहल खाना से मुलाकात की और अहल खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया। आज़ाद ने शाह असरारुद्दीन साहब बगदादी और शाह फरीदुद्दीन साहब बगदादी की जियारत पर चादर चढ़ाई और मुल्क और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लिए अमन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। आज़ाद चिनाब का दौरा खत्म करके सिंथन टॉप के रास्ते कश्मीर रवाना हो गए। व्हाट्सएप से ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वाकई कितने हैं। तो नई पार्टी मैं बनाऊं, चाहे दिल्ली से अनाउंस करता या जम्मू से नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि वाकई लोग साथ हैं। तो इसलिए मैंने दिल्ली में ही फैसला किया कि नई पार्टी का नाम रखने से पहले मैं जम्मू कश्मीर का 2-3 हफ्ते का सरसरी दौरा, सरसरी 2-2.5 हफ्ते में जम्मू कश्मीर कवर नहीं हो सकता, इन बीच में जैसे
चावल पका है कि नहीं 2-4 दाने उठाते हैं, पूरा नीचे नहीं जाते हैं। तो वही 2-4 दाने मैं 15 दिनों में देखना चाहता था जम्मू सूबा में, तो मुझे बहुत खुशी है। सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का 15 सितंबर को अनंतनाग में होने वाले जलसे की तैयारियों पर कुलगाम में आज वर्करों की मीटिंग तलब की गई। सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट की मौजूदगी में जिला कांग्रेस कमेटी को छोड़कर आजाद खेमे में कई अफराद शामिल हुए। भट्ट ने कहा कि मेवा सनत को फरोग देने के लिए मुल्की सतह पर काम करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने मेवे की कीमतों में गिरावट पर तशवीश का इजहार भी किया और इस मौके पर पीर निजामुद्दीन और सरताज अहमद समेत दीगर मौजूद थे। खैर मकदम करता हूँ जितने भी वर्कर हमारे कांग्रेस के यहाँ पर थे गुलगाम में, इन्होंने आज ज्वाइन किया है गुलाम नबी आजाद के साथ। मैं इनको मुबारक देने आया हूँ। दूसरी बात है कि 15 को हमारा जलसा है खंडवल डाक बंगले में। मैं इनसे यही अपील करता हूँ वो जोग दर जोग वहाँ लोग आए और अपने महबूब लीडर का ख्याल रखें। अगला वजीर आला होगा गुलाम नबी आजाद। लोग चाहते हैं, नौजवान चाहते हैं, यहाँ सबसे बड़ी है इस वक्त बेरोजगारी है हमारी कुलगाम में और दमाल हांजीपोरा दिवसर में सबसे इंडस्ट्री है फ्रूट, जिस फ्रूट को कुछ नहीं आता है। बड़े हम मायूस है इसमें मैं बोलता जितने चाहे मैं आजाद साहब से ये बात करूंगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से उठाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला इस इलाके का है। साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कोकरनाग में आजाद की मुजवजा अवामी रैली के पेश नज़र मुनक्किदा एक मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज़ाद ऐसे वाहिद लीडर है जिनसे जम्मू कश्मीर के अवाम की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे को बहाल करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन का 1 इंच भी बाहर का फर्द नहीं खरीद सकता। इस मौके पर गुलजार वानी, चौधरी गुलजार और दीगर सियासी लीडरान भी मौजूद थे। पार्टी का नाम और उसका आयन वो हम लोगों के सामने रखेंगे। स्टेटहुड का मामला है, तालीम याफ्ता बेरोजगार को रोजगार देना सिर्फ मखसूस होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी। ये रियासत जम्मू कश्मीर में कोई भी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं खरीद सकना चाहिए। और थोड़ा सा सुरनकोट तहसील हेडक्वार्टर में कांग्रेस ने एक कन्वेंशन मुनक्किद किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और डीडीसी मेंबर शाहनवाज हुसैन चौधरी की क़यादत में नौजवानों की बड़ी तादाद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलाके के नौजवान वोटरों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर काफी मसरत का इजहार किया। शाहनवाज चौधरी का कहना है कि कांग्रेस एक वाहिद जमात है जो नौजवानों से जुड़े मसाइल को उजागर कर सकती है और इस मौके पर कांग्रेस के कई सियासी लीडरान भी मौजूद रहे। नौजवानों को तरह तरह की दिक्कत परेशानियां आती हैं, उनको अलग अलग फील्ड मिलती हैं। उसमें नौजवानों को आगे लाने के लिए शाह साहब की जो मेहनत थी कि नौजवानों को जोड़ो, देश को बचाने की, कई यूथ लीडर्स ने आज जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जिस तरह राहुल गांधी जी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उन्होंने कन्याकुमारी से शुरुआत की और वो कश्मीर तक आएंगे और ज़बरदस्त इंथुजियाज्म है यूथ में। और पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा यूथ जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और राहुल गांधी की सोच के साथ, उनके विजन के साथ और इस मुल्क के लिए जो उनकी लड़ाई है उसके साथ नौजवान जब उन्होंने यात्रा वहां से शुरू की है तो कश्मीर में भी नौजवान जो है उनके पहुंचने से पहले जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रिंसिपल सेशन कोर्ट कुलगाम ने दोहरे कत्ल केस मामले में ताहिर खुर्शीद रायना ने 13 साल के बाद अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में मुलजमीन को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया है। तफसीलात के मुताबिक साल 2009 में बहीबाग इलाके में दिल दहलाने वाला वाक़ये में मियाँ बीवी का बहीमाना कत्ल किया गया था। महलूकीन की शिनाख्त शिराज अहमद शाह और उसकी अहलिया जमीला अख्तर के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। पुलिस ने मुलज़मीन को गिरफ्तार करके दोनों लाशों को बरामद किया था। ये मामला प्रिंसिपल सेशन कोर्ट कुलगाम में गुज़िश्ता 13 साल से ज़ेर इल्तवा था। मुतासरीन ने कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। प्रोसिक्यूशन ने इसे जुडिशल तारीख में एक और संग मील करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिलाखिर मुतासरीन को कोर्ट की जानिब से इंसाफ फराहम हुआ है जो कि इत्मीनान बख्श है।
तो आज जज साहब ने जो बयान दिया, बिल्कुल मैं इससे बहुत खुश हूँ। खुशी का इजहार मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज इस बच्चे को इंसाफ मिला है। आज इसको इंसाफ मिला है, कल और किसी को इंसाफ मिलेगा। अगर आज इसको इंसाफ ना मिलता, कल पता नहीं ये लड़का कुछ भी करता, क्योंकि इसका जहन जितना बड़ा होता तो ये घातक भी बन सकता था। मैं बहुत खुश हूँ जज साहब का, आज 13 साल के बाद सजा मिल गई इनको। जब ये कत्ल हुआ था तब मैं 3 साल का था। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जज साहब का, और जिसने हमारे हक में लड़ाई केस। अरशद बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो हमारे दूसरे एडवोकेट साहब भी हैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। The court came to the conclusion and held the accused 1 and 2 guilty of the offence in both the cases of 302 under 302 section 302 109, and in the subsequent FIR 174 they were held guilty for offences punishable under 302 and section 34 RPC. We made every effort. My predecessors who were conducting the prosecution of the case, they also made their efforts, and finally I made my humble effort to do the justice with the case. राजौरी टाउन में जमीन के तनाजे पर 2 तबकों के बीच रस्साकशी जारी है। राजौरी ओल्ड टाउन से डीसी ऑफिस राजौरी तक एक तबके ने एहतजाजी रैली निकाली। बताया जा रहा है कि राजौरी टाउन के 36 गली में मौजूद 2 फिरकों में जमीन की मिल्कियत को लेकर तनाजा पैदा हुआ। मुस्लिम तबके का कहना है कि जमीन औकाफी है और उस पर नई मस्जिद का तामीरी काम शुरू किया। दूसरे तबके ने मस्जिद के तामीराती काम पर एतराज किया और उस जगह को सनातन धर्म सभा की जमीन होने का दावा किया। इस तनाजे के बाद इलाके में इजाफी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। जमीनी तनाजे को लेकर आज एक बार फिर एक समुदाय की तरफ से जुलूस निकाला गया, प्रदर्शन किया गया, और उनकी ये मांग है कि ये जगह उनकी है। हालांकि दूसरा समाज ये दावा कर रहा है कि ये जगह उनकी है। इसी दावे को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से बीते रोज़ जो है वो दफ़ा 144 राजौरी ज़िला में लागू की गई थी, और उसके बाद आज जब दफ़ा 144 को हटाया गया तो उसके बाद एक बड़ा जुलूस जो है वो निकाला गया। इस लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल में है। पुलिस की तरफ से बड़ी सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है, और कड़ी सुरक्षा के दौरान जो है पुलिस निगरानी रखे हुए है। पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी सूरत में ख़राब ना हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। राजौरी में जमीन तनाजे पर 2 फिरकों के दरमियान बातचीत के हवाले से इंतजामिया ने एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मेंबरान ने शिरकत की। इंतजामिया ने दोनों फिरकों से मफाहमत से मसले को हल करने की अपील की। राजौरी में ये जमीन तनाजा हुआ। लगता दूसरा कोई भी इसमें कोई फरीक है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि ये मसला जो है पीसफुल ढंग से हल हो। यहाँ का हिंदू और मुसलमान अमन चाहता है, अमन पसंद है। तो अगर कल बैठ के आपस में ही वो बैठ के जैसे जिला इंतजामिया ने कहा है हल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। कल का दिन हम देते हैं। अगर हमारे साथ ज्यादती होती है, जो जिला इंतजामिया ने जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ वहाँ की 145 लगा के यही एक नाराज़गी लेके हम यहाँ आए थे। जिला इंतजामिया ने यहाँ पर आज एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें यह है, वहाँ मेंबर भी है, वहाँ उसकी दीवारें भी मौजूद हैं। और ये 1965 के आसपास जो है जब आबादी वहाँ मुस्लिम चली गई तो वो मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता पुरानी थी, वो शहीद हो गई, लिहाजा वो मस्जिद है। कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने जम्मू प्रेस क्लब के अहाते में एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन सरकार और इंतजामिया से नकल मकानी का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर आजम बहाली पैकेज के तहत वादी कश्मीर में सरकारी मुलाजमत करने वाले कश्मीरी पंडित काफ़ी खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं। दरहकीकत वादी कश्मीर में चंद माह कबल कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के बेईमाना कत्ल के बाद से कश्मीरी पंडित मुलाजमीन जम्मू में रिहैबिलिटेशन के दफ्तर के सामने 118 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने सरकार से उन्हें जम्मू समेत दीगर महफूज इलाकों में मुंतकिल करने की मांग की है। 4 महीने होने को हैं, सरकार जो हमारी बात जो है वो नहीं सुन रही है। लेकिन जो आज हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना संघर्ष पिछले 4 महीने से रोड के ऊपर जारी रखे हैं। चाहे यहाँ बारिश हो या कड़ी धूप हो, इसमें भी वो अपने संघर्ष जो है वो जारी रखें। हमारी एक डिमांड है, वो एक रिलोकेशन है। रिलोकेशन में हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जो हम अटैचमेंट जो है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ हमारी अटैचमेंट वहाँ की जाए, और इसके लिए सरकार को एक इस रोड मैप को
फुलफिल करने के लिए सरकार को एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक उस कमेटी का गठन नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों के नाम पे आप वोट हासिल करते हैं। बेशक हम वोट बैंक नहीं है, मगर हमारी जानें भी उतनी कीमती है जितनी बाकियों की जानें कीमती है। इनको हमें रिलोकेट करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वापस से कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाएं, रिहेबिलिटेट करें, तो जितने बचे कुछ एम्प्लॉइज 4000 वहाँ पे एटलीस्ट उनकी जान तो बचा लीजिए पहले, उसके बाद रिहेबिलिटेट कर दीजिए। अनंतनाग के खुशबू मंजूर का जस्ते खाकी गुज़िश्ता रात बांग्लादेश से उनके आबाई घर बिजबिहाड़ा पहुंचाया गया। नमाखों से खुशबू को अलविदा किया गया। खुशबू की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। लवाहिकीन ने खुशबू के जस्ते खाकी को बांग्लादेश से कश्मीर पहुंचाने पर बांग्लादेश और भारत सरकार का शुक्रिया अदा भी किया, जबकि मकामी इंतजामिया के रोल की भी बेहद सराहना की गई। इस मौके पर एसडीएम और तहसीलदार बिजबिहाड़ा भी मौजूद रहे। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, एनसी लीडरान डॉक्टर बशीर वीरी और एडवोकेट मजीद लाजमी के घर जाकर अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। वाज़ेह है कि खुशबू मंजूर बांग्लादेश में ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज में MBBS तीसरे साल की तालिबा थी। खुशबू के अफराद खाना के मुताबिक 6 सितंबर को वो अपने कॉलेज हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिर गई थी। खुशबू को जल्द ही अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया था। 7 बजे सुबह के करीब ये खबर फैली हालांकि में, डॉक्टर वीरी साहब ने मुझे मुतल्लक किया और मैंने जो हमारे वज़ीर खारजा हैं डॉक्टर जयशंकर, उनसे फ़ोन पर रब्ता किया जी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकदम ही फ़ौरन ही फ़ोन उठाया और जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने खुद अफसोस जाहिर किया और मुझे कहा कि आप व्हाट्सएप पर मुझे ये सारी डिटेल्स दीजिए, बाकी आप मुझ पर छोड़िए। और उन्होंने मुतहर किया हाई कमीशन को। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, मेहता साहब, और दिल्ली में खासकर मैं जिक्र करूँगा नीरज कुमार जी, उन्होंने भी ये सब मुमकिन बनाया और बिल्कुल इसके साथ वाबस्ता होकर अपना ये इशू लेके, जैसे उनका अपना मामला था तो उन्होंने एकदम इसका परस्यू किया। यहाँ के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनसे भी कई बात हुई। जम्मू कश्मीर में मौजूदा दौर में बेरोजगारी उरूज पर है। ऐसे औकात में चाडूरा बडगाम का बगाम इलाके के लोग सब्जी की काश्त के जरिए अपना रोजगार कमा रहे हैं। इस इलाके में तकरीबन हर घर सब्जी की काश्त से जुड़ा है। बगाम इलाका छोटा पंजाब के नाम से भी बहुत मशहूर है। पेशे बडगाम से आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। अफसानवी दुनिया में तस्वीरों और बसरी आलात के जरिए बेहतरीन नजारे दिखाए जाते हैं, जहां हरियाली ही हरियाली होती है। ऐसा ही हकीकी मंजर आपको चाडूरा के बडगाम इलाके में देखने को मिलेगा। इस इलाके में बेशतर ज़राई आराजी पर सब्जी की काश्त की जाती है। इस कारोबार में मर्दोजन सभी शामिल होते हैं। काश्तकारों का कहना है कि बेरोजगारी के इस दौर में ये रोजगार कमाने का बेहतरीन जरिया है। सब्जी काम मान सब्जी लज बनावन तन पे कर मतलब योर बगामन तरक्की तो ये रपे दह असल तक मेहनत लगान तो मगर ये रपे दह असल अयाल पकना बच्चे पढ़ान पे रपे दह जमा ग सलम पे अगर इंसान मुलाजिम जेन लोगों का कहना है कि सब्जी की काश्त घर के सभी अफराद कर सकते हैं। इनका कहना है कि इस किस्म की काश्तकारी एक मेहनत कश काम है, लेकिन बाजार में इस मेहनत की दोगुनी कीमत काश्तकारों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है। इनका कहना है कि बडगाम में सब्जी मंडी का कयाम नहीं किया गया है। अरे बगामस मज कुन जाए सब्जी मंडी सह गो वारिया असल तुम कोत सोजान फसल दिवान बापार ज्यादा पान आम बापार तो तिम ज्यादा फायदे तुलान। इंतजामिया और मुतालिका महकमे की अदम तवज्जोही की वजह से काश्तकारों को किसी किस्म की मदद या सहूलत मैसर नहीं है। इस इलाके की बेशतर आबादी ज़राअत पेशा है। मुतालिका महकमे की जानिब से खाद और दीगर सामान की मदद से काश्तकारों की फसल में मजीद इजाफा हो सकता है। ज़राअत की जानिब रुझान से इसे छोटा पंजाब का खिताब दिया गया है। मंडी बगाम से मजान तो क्या वन यह कराव सप्लाई ये माल खाद गई पॉलिथीन गई वन तरन तरन
सरकार तरफ मिलियो फायदे तम अगर तम छोटा पंजाब कहलाए जाने वाला ये इलाका श्रीनगर से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। सड़क के दोनों अतराफ से आपको सब्जी के हरे भरे खेत मिलेंगे। काश्तकारों का सरकार और मुतालिका महकमे से कहना है कि मेहनत हमारी और मदद तुम्हारी के जरिए वो इस शोबे को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। उम्मीद है कि महकमा सयाहत और ज़राअत इस इलाके की जानिब मुतवज्जे होकर इसे एक नई समत देंगे। बुगाम बडगाम को छोटा पंजाब भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो सब्जी या दूसरी जो बागवानी है उससे वाबस्ता है। लोगों का कहना है कि बेहतरीन जरिया है मौजूदा वक्त में रोजगार कमाने का, मगर सरकार अगर इस पे तवज्जो दे तो ये रोजगार भी बढ़ेगा और जो लोग हैं उनके भी मुश्किलात हल होंगे। यहाँ जो बेरोजगारी का मसला है, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसकी तरफ राग़िब होंगे। न्यूज़ 18 के लिए बुगाम बडगाम से मैं आबिद हुसैन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान ने मिनी सेक्रेटेरिएट आरहामा शोपियां के बाहर एक पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाजियों ने जम्मू कश्मीर को रियासी दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। उनका मुतालबा है कि असेंबली इंतखाबात से कब्ल जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाली किया जाए। उन्होंने LG से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों के रोजगार के लिए सरकारी मुलाजमत की भर्तियों के अमल में शफाफियत और तेजी लाई जाए। हिरासत में लिए गए नौजवानों को जल्द रिहा करने की मांग की। पार्टी कारकुनान ने पुरअमन एहतजाजी मार्च निकालकर डिप्टी कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। जो है अपने डिप्टी कमिश्नर साहब के पास पेश करेंगे, जिसमें जो मेन चीज़ें हैं वो सबसे पहले ये है कि हम स्टेटहुड अपना वापस मांगते हैं, अपनी खोई हुई इज्जत वापस मांगते हैं। हमारे कुछ बच्चे इस वक्त जेलों में हैं। जो आपको पता है 15 अगस्त या जो अमरनाथ यात्रा के टाइम पे हम सब ने उसमें अपना योगदान दिया, सक्सेसफुल करवाया। ये आप सब जानते हैं बखूबी, मीडिया जानता है, लोग जानते हैं। उस वक्त प्रिवेंटिव कस्टडी में कुछ बच्चों को लिया गया था, लेकिन आज तक वो अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी अपील है, एक डिमांड है कि उन बच्चों को केस टू केस बेसिस पे देखा जाए और उनको जल्द से जल्द अपनी फैमिलीज के पास छोड़ा जाए, ताकि वो भी अपनी घर में रहें, रोजगार की चीज़ें देखें और अपने घर को आबाद करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी गांदरबल यूनिट के जिला सदर जावेद अहमद मीर की क़यादत में पार्टी के एक वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को मिनी सेक्रेटेरिएट में उनके दफ्तर में एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली, बेरोजगारी के लिए भर्ती के अमल को तेज करने का मुतालबा किया गया और जेर हिरासत नौजवानों की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। मेमोरेंडम पेश करने के बाद वफ़द ने मिनी सेक्रेटेरिएट के लॉन में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुतालबा दर्ज थे। स्टेटहुड जो हमारी पहचान थी उसको होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया था, ये हम वापस दे देंगे। जो हमारी पार्टी ने पहल की थी 3 चीज़ों की, उसमें पहला था यहाँ के लैंड का, दूसरा था यहाँ के नौकरी का, तीसरा था स्टेटहुड। अल्लाह का करम है, हमारी जो पार्टी है उसने पहल की थी, उसमें 2 चीज़ों के लिए हम कामयाब हुए हैं। हमारी लैंड 95% हमारे पास रहा है, नहीं खरीद सकता है कोई। दूसरा, हमारी जो यहाँ पे नौकरियाँ थी बाहर का नहीं भर सकता कोई यहाँ फार्म। तीसरी, स्टेटहुड जिसके लिए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया था, ये भी हम करके दे देंगे। पहलगाम में 2 रोज़ा इक्वाइन सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। असेंबली ऑफ कम्युनिटी एप्थमोलॉजिस्ट्स में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के लगभग 300 मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जम्मू कश्मीर में आँखों के सेहत के हवाले से बेदारी प्रोग्रामों को तक़वियत बख्शना है। इससे कबल जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में विजन चैरिटी के तहत लोगों का मुआयना किया गया और मुख्तलिफ स्कूलों में बेदारी प्रोग्राम चलाए गए। में जो इक्वाइन का यहाँ पे है, एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ्थल्मोलॉजी इन इंडिया का प्रोग्राम है, पूरा नेशनल एंड इंटरनेशनल लोग यहाँ आए हैं। तो इससे एक जागरूकता पैदा होती है कि भाई हम लोग नीडलेस ब्लाइंडनेस यानी कि अननेसेसरी अंधेपन को हम रोक सकते हैं। कि लोग ऐसे ही अंधे नहीं हो जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों। हमें नहीं सोचना चाहिए कि मतलब अंधापन ज़रूरी है कि ये होगा ही होगा, भाई बुढ़ा आदमी अब ये अंधा ही हो जाएगा, या बच्चे हैं ये अंधे ही पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है। वो जो अंधत्व आता है
वो धीरे धीरे आता है। और ये कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी की मुहिम है पूरे देश में और सराउंडिंग सार्क कंट्रीज़ में कि भाई हम लोग इस नीडलेस ब्लाइंडनेस को रोक सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छा रोका है। तो यहाँ पर ये पहलगाम में हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत समा है। सब लोग मिलजुल के यहाँ पर एक ही मकसद से काम कर रहे हैं। नेशनल बल्कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे वी हैव डेलीगेट्स फ्रॉम नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इन एडिशन टू द डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो इससे एक फ्लिप मिलता है एक कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी में, जैसे जो रूरल एरियाज़ हैं, अंडर सर्व्ड बेल्ट्स हैं, जो ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल से दूर हैं, तो वो कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी को इन जैसी कॉन्फ्रेंसेस से बहुत फिलिप मिलता है और एक अवेयरनेस क्रिएट होती है पब्लिक में कि देयर आर सम फैसिलिटीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द NGOs जो वो अवेल कर सकते हैं स्टिंग एट द बैक ऑफ योर होम्स। सईद कमरुद्दीन बुखारी के जारी उर्स के एक हिस्से के तौर पर जिला गांदरबल के कमरिया ग्राउंड में शहीद शेख अब्दुल जब्बार फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम DDC की चेयरपर्सन नुज़हत इशफाक ने डिप्टी कमिश्नर और SSP गांदरबल के हमरा खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। खून के अतिया कैंप का इनकाद इशफाक जब्बार के वालिद शहीद शेख अब्दुल जब्बार की याद में किया गया था, जिन्हें 90 की दहाई के अवाइल में मिलिटेंटों ने कत्ल कर दिया था। इशफाक जब्बार ने कहा कि खून का अतिया कैंप हंगामा आराई से दो चार मुआशरे के लिए अमन और हंगामा हम आहंगी का पैगाम है, जबकि खालिद जहांगीर ने 3 दहाइयों के बाद मेला सईद कमरुद्दीन बुखारी के दोबारा शुरू होने को इंतहा पसंद अनासिर को मुनासिब जवाब करार दिया। अपनी हिस्ट्री को हम फिर से रिवाइव करें, जो हमने कई 87 के बाद आज पहली बार ही हमारे गांदरबल में इतना बड़ा एक ये फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें कि पूरे वैली से लोग आ रहे हैं, खुसूसन जो ज़िला गांदरबल के हमारे यंगस्टर्स है। देखिए, कश्मीर की एक बड़ी हमारे साथ एक बड़ी चैलेंजिंग टास्क है, वो है रेडिकल एक्सट्रीज़म। ये जो हमारे पीर फ़कीर यहाँ पे कश्मीर में आए हैं, यहाँ पे उन्होंने जो सूफ़ी इस्लामिक कल्चर रखा है, वो काउंटर एक्सट्रीज़म की ही एक मतलब उसकी एक दवाई है, वो उसी तरीके से कश्मीर सोसाइटी वो ख़त्म कर सकती है। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए शोपिया में एक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। यूनिसेफ के ताउन से इंसानी बहबूदी के रज़ाकार तंजीम की जानिब से मिनी सेक्रेटरीट में सलाहियत साजी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। यह तंजीम कम्यूनिटी पर मबनी चाइल्ड प्रोटेक्शन ग्रुप्स के लिए तरबियत का एक सिलसिला तरबियत दे रहा है। डिप्टी कमिश्नर शोपिया सचिन कुमार ने कम्यूनिटी पर मबनी चाइल्ड प्रोटेक्शन ग्रुप्स के लिए सलाहियत साजी की तरबियती सीरीज़ का इफ्तिताह किया। तरबियती प्रोग्रामों का मकसद बच्चों के हकूक़, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, मिशन वत्सल्य और देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के मोहताज बच्चों के लिए ख़ानदान पर मबनी मुतबादल देखभाल के बारे में कम्यूनिटी के अराकीन की मतलूबा मालूमात को बढ़ाना है, ताकि एक खुशगवार बचपन के ख्वाब का शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। लोगों की खासी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और उनका शुक्रिया अदा भी किया। सर, ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का शुक्र अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि लोगों को इससे पता चलता है कि चाइल्ड राइट्स क्या है। अगर एक बच्चा है उसको हम क्या बोलते हैं, अगर एक चाइल्ड में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी मतलब वो आइडेंटिफाई कैसे हम करें। कोई भी बच्चा हो जिसकी परवरिश एक अच्छे तरीके से हो जाए। प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये प्रोग्राम सिर्फ यहाँ पे नहीं, बल्कि हम पुलवामा, शोपियान और बारामूला में एक सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग्स होंगी, जिसमें हम 14 प्रोग्रामों के ज़रिए 700 लोगों तक ये इस बात को पहुंचाएंगे और 70 गाँवों में हम ये प्रोग्राम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर ऑफ इम्हांस कश्मीर की जानिब से एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर ट्रेनिंग वर्कशॉप निम्हांस बेंगलुरु के इश्तराक से मुनक़िद किया गया। वर्कशॉप में माहिर नफ्सियात और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना है कि बच्चों का मुनासिब ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से इन बच्चों को शदीद परेशानी का सामना है। इट इज़ ऑन मोस्टली न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के बारे में पर्टिकुलरली मैं इस टाइम बोलना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी जो हमारी इन बच्चों में होती है, कम्युनिटी में होती है, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ना टीचर्स हमारे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ना पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और इनफैक्ट जब वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं तो देयर इज़ नोबडी टू हेल्प देम। जब हेल्प नहीं मिलेगी, इसीलिए हमने ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम किया यहाँ पे, सो दैट पीपल आर ट्रेंड, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ रेजिडेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं,
और फील्ड में जो है वो जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे उनको साइको एजुकेट करें कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं, और उसके बाद सो दैट दे गेट ए प्रॉपर हेल्प। यहाँ से उनको निमहांस न जाना पड़े, यहाँ से उनको दिल्ली न जाना पड़े, सो दैट एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं या थोड़ा सा एडवांस्ड भी है वो फैसिलिटीज उसको यहाँ पे मिलेंगी। कश्मीर में खुदकुशी की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। समाजी और तिब्बी माहिरीन इस परेशान कुन रुझान को रोकने में वालिदैन और असातिज़ा से फौरी तवज्जो देने का मुतालबा करते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के मौके पर पेश है न्यूज़ 18 कश्मीर के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद की एक खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू होने के बाद से कशीदगी और इस्तिराब एक बहुत बड़ा मसला रहा है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में खुदकुशी की शरह में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। हाल ही में जारी होने वाले क्राइम गज़ेट 2021 के मुताबिक वादी कश्मीर में 586 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें जम्मू के 20 खुदकुशी के मामलात शामिल हैं। 2020 के आदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में यह खुदकुशी के मामलात में तेजी से इजाफे को जाहिर करता है। वहीं 2020 में तकरीबन 472 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की। माहिरीन का कहना है कि असल तादाद इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि खुदकुशी के ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। डेफिनेटली कश्मीर में सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे सुसाइड होते थे, बट आफ्टर पैंडमिक व्हाट इज़ हैपनिंग कि इंक्रीजिंग रेट्स देखी गई हैं, स्पेशली बिकॉज डिप्रेशन, एंजाइटी वो सब इंक्रीज हो गया आफ्टर पैंडमिक। एंड बिसाइड्स रिपोर्टेड सुसाइड्स तो आ रहे हैं हमारे पास, बट अनरिपोर्टेड सुसाइड्स इज समथिंग विच इज़ केप्ट हिडन एंड जो अभी तक हमारे पास नहीं आते। WHO ने एक स्टडी कंडक्ट की, उसमें देखा गया है कि अबाउट 1 in 20 पीपल हैव थॉट्स ऑफ सुसाइड। सेइंग दैट हमारे सेंट्रल कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हाईएस्ट इंसिडेंट्स है एंड नॉर्थ कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हाईएस्ट इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड देखी गई। नौजवानों और बच्चों में खुदकुशी के ख्यालात मजीद परेशान कुन बात है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खुदकुशी की कोशिशों में इजाफे को कोविड लॉकडाउन और समाजी अवामिल से जोड़ते हैं। सुसाइड के ट्रिगर्स ऐसे होते हैं कि देयर आर मेनी फैक्टर्स, ठीक है, साइकोसोशल फैक्टर्स जैसे होते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो गए, फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो गया, पेरेंटल डिस्कॉर्ड हो गया, सो वाइल दे आर ग्रोइंग अप, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, फिजिकल अब्यूज़ हो गया, बुलिंग हो गया। सो आप देखिए, इनको हम एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कहते हैं। तो बच्चों के लिए दे कैन बी अ ट्रिगर फैक्टर फॉर समवन टू हैव थॉट्स ऑफ सुसाइड। धीरे धीरे अगर हम देखते हैं, लाइक विद ग्रोइंग एज, फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, फैमिली इशूज़ हो गए। सो ये जो साइकोसोशल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं सुसाइड के लिए। जैसे कि पैंडमिक वाज नॉट जस्ट एन इलनेस, इट वाज एन अम्ब्रेला। उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स हुए। यू लॉस्ट समवन बिकॉज ऑफ कोविड, स्कूल्स में डिस्ट्रप्शन हो गई, फाइनेंशियल इशूज, इकोनॉमिक इशूज। तो ये सारे मिला के बिकम कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर थॉट्स ऑफ सुसाइड। मे बी साइकोलॉजिकल इशूज जो हम डिनाई कभी भी नहीं कर सकते। ये साइकोलॉजिकल इशूज इस बच्चे में ये हमेशा लाइक बियॉन्ड द कॉर्पोरेट ही रहते हैं। रीज़न ये है कि माँ बाप में वो सलाहियत नहीं है कि ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज इस बच्चे में है वो अंडरस्टैंड कर पाए। अच्छा, यही बच्चा हमारा फिर स्कूल जाता है, क्या वहाँ पे इस असातिज़ा किराम की इतनी सलाहियत है वो इस बच्चे की साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करे? सो यहाँ पे मेरा मुराद है कि जो भी बच्चों के साथ डील करते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई और वाबस्तगी हो, स्टेक होल्डर्स की या ड्यूटी बेयरर्स की या असातिज़ा किराम की, उनमें ये स्किल सेट होना चाहिए कि वो बच्चे के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करें। एडवाइजर संवाद और हिंदुस्तान के सरकर्दा माहिर नफ्सियात में से एक डॉक्टर शेखर शेषाद्री का कहना है कि बच्चे मुख्तलिफ अवामिल की वजह से जज्बाती सदमे का शिकार होते जाते हैं। उन्होंने कहा कि वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की जज्बाती ज़रूरियात का ख्याल रखने में अपना किरदार अदा करें। उनका कहना है कि बच्चों को जिंदगी के हुनर सिखाने की ज़रूरत है ताकि वो जिंदगी के मुश्किल हालात को संभाल सकें। ये लाइफ स्किल्स एजुकेशन जो है ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच बन जाता है इन सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। इसके साथ साथ गेट कीपिंग की जब हम बात करते हैं, जो गेट कीपिंग अप्रोचेस टीचर्स, तो चाहे वो स्कूल्स हों या मदरसे हों, और मदरसों में जो हज़रत हैं या स्कूल्स में जो पढ़ाने वाले हैं,
और जो गेट कीपर्स हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, सबको हम ये एहसास दिलाते हैं कि आप रिसेप्टिव रहें। जब बच्चे आपके साथ अपने तजुर्बे के साथ आते हैं, आपको सिर्फ सुनना है और उनको ये एहसास हो कि मेरे तजुर्बे, मेरी परेशानी को कोई सुनने वाला कोई है, तो जो तनाव उस लेवल पे है वो तनाव सुइसाइडैलिटी में उसकी तब्दीली नहीं होती, बदलता नहीं है, वो वही रुक जाता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि मोबाइल फोन और दीगर आलात ने माशरे में एक समाजी तकसीम और एक किस्म का राब्ता मुनक़ता कर दिया है। खास तौर पर वालिदैन और बच्चे के ताल्लुकात इस अमल से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। वहीं चंद लोग खुदकुशी के रुझानात को मनशियात की लत से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मनशियात की बिद्दत तेजी से फैल रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई हतमी आदद व शुमार दस्तयाब नहीं हो सके हैं। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर सईद महविश के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान यूटी में खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा दर्ज किया गया। वहीं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोया मीर का कहना है कि डिप्रेशन खुदकुशी की एक बहुत बड़ी वजह होती है और उसे रोकने में समाज एक अहम रोल अदा कर सकता है। ये दोनों डॉक्टर जिंदगी नामी तंजीम से जुड़ी हुई हैं। कश्मीर में सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे सुसाइड होते थे, बट आफ्टर पैंडमिक व्हाट इज़ हैपनिंग कि इंक्रीजिंग रेट्स देखी गई हैं, स्पेशली बिकॉज डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब इंक्रीज हो गया आफ्टर पैंडमिक। एंड बिसाइड्स रिपोर्टेड सुसाइड्स तो आ रहे हैं हमारे पास, बट अनरिपोर्टेड सुसाइड्स इज समथिंग विच इज़ केप्ट हिडन एंड जो अभी तक हमारे पास नहीं आते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि पर्सन who are affected by suicide, उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सुसाइड के ट्रिगर्स ऐसे होते हैं कि देयर आर मेनी फैक्टर्स, ठीक है, साइकोसोशल फैक्टर्स जैसे होते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो गए, फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो गया, पेरेंटल डिस्कॉर्ड हो गया, सो वाइल दे आर ग्रोइंग अप, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सेक्शुअल अब्यूज़ हो गया, फिजिकल अब्यूज़ हो गया, बुलिंग हो गया। सो आप देखिए, इनको हम एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कहते हैं। तो बच्चों के लिए दे कैन बी अ ट्रिगर फैक्टर फॉर समवन टू हैव थॉट्स ऑफ सुसाइड। धीरे धीरे अगर हम देखते हैं, लाइक विद ग्रोइंग एज, फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, फैमिली इश्यूज हो गए। सो ये जो साइको सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं सुसाइड के लिए। जम्मू में तवी गोल्फ कोर्स पर पहला इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हो गया। 7 सितंबर से शुरू हुए मुकाबले में 126 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 10 बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के महकमे सयाहत ने इस इवेंट का एहतमाम कराया था। एलजी मनोज सिन्हा भी कुछ देर के लिए गोल्फ कोर्स के लॉन में पहुंचे थे, जहां पर इंतजामिया के आला अफसरान स्कूल के बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया। दरअसल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा करने के लिए ये लोग यहाँ आए थे। गवर्नर के मुशीर आर भटनागर समेत दीगर अफसरान और मुंतज़मीन ने इस दौरान गोल्फ्स और दीगर शुरका से खिताब किया। शोबे सयाहत के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस इवेंट से जम्मू आलमी नक्शे पर गोल्फ टूरिज्म को मंजिल बनकर उभरेगा और इससे हमारे मकामी गोल्फर्स और नौजवानों को मदद मिलेगी। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में आज यहाँ टूर्नामेंट हुआ, जिसमें 126 गोल्फर्स, प्रोफेशनल गोल्फर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, ऐसे गोल्फर्स जिन्होंने ओलंपिक्स खेला हुआ है, एशियन टूर खेला है, यूरोपियन टूर खेला है, कुछ इसमें 10 गोल्फर्स, इंटरनेशनल गोल्फर्स भी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि वो यहाँ आज जम्मू आए और यहाँ इन्होंने खेला। प्रोफेशनल गोल्फर्स आए, उन्होंने भी एक स्पेशल क्लिनिक होल्ड किया हमारे लोकल गोल्फर्स के लिए, और मुझे उम्मीद है जो एक्सपोजर हम उनको दे सकेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे नाम यहाँ खेलने वाले हैं who are world renowned and who are an inspiration for all our golfers. I am sure that our youth will also find inspiration in this. They must also have learnt a lot. मुंबई में कायम म्यूजिकल एंड ग्रुप पार्क फाउंडेशन की जानिब से एक म्यूजिकल इवनिंग का एहतमाम किया गया। बारामूला के हैदराबाद पटन में फौज के 10 सेक्टर में कायम जोरावर हॉल में एक सुरमई शाम जवानों के नाम का इनकाद किया गया। ये ग्रुप बरसों से आर्मी के लिए कॉन्सर्ट्स कर रहा है। मुंबई से आए हुए हिना मेहता की क़यादत में 30 फनकारों ने लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस दी और सामीन को महसूस किया।
म्यूजिकल परफॉर्मेंस को सामीन ने खूब सराहा। म्यूजिकल शाम की इस तकरीब पर मेजर जनरल SS सिलारिया, GOC किरोफोर्स और मेजर जनरल रिटायर्ड माथुर मौजूद रहे। रिटायर्ड मेजर जनरल माथुर ने कहा कि इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से उन्हें बेहद खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की मजीद तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। अच्छी गायिका हिना मेहता को लाया गया है। उनके साथ 2-3 और गायक हैं। हिना मेहता बहुत जानी मानी अदाकारा हैं और वो इस पूरे टूर में वो परफॉर्म करने वाली हैं। एक बहुत बढ़िया संदेश, बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा मासेस में और इस प्रकार के और कार्यक्रम होने चाहिए। और मुझे ये लगता है कि और भी सरकार को पहल लेकर के और बाकी सिविल पॉपुलेशन के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना चाहिए। हमको काफ़ी टाइम से कुछ करना था। हमने सोचा कि हम जवानों के साथ क्यों कुछ करें, तो वो हिसाब से हमने सोचा कि कुछ म्यूज़िकल इवेंट करते हैं, तो वो हिसाब से उनको भी कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट उनके लिए हो जाए। तो इस हिसाब से हमने बम्बई से पूरा म्यूज़िकल ट्रूप लेके आए हुए हैं और उनके साथ एक शाम बिताएंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के थीम के तहत डिप्टी कमिश्नर शोपियां और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर की हिदायत पर म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां ने 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही मुहिम शुरू की। अपनी गाड़ियों से पूरे कस्बे शोपियां में जिले में मंशियात के इस्तेमाल की मुहिम के बारे में आगाही के ऐलानात किए गए। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां ने कस्बे में नस्ब तमाम डिजिटल स्क्रीनों पर मंशियात के असरात से मुतल्लिक पैगामात डिस्प्ले किए। वहीं मेंढर में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। मेंढर कस्बे की सोनावाली बावली ता पठान मोहल्ला सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। खराब सड़कों पर लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बारिशों के दिनों में सड़कों पर पानी की निकासी का मुनासिब निजाम नहीं होने पर पानी घरों में दाखिल होता है और आवाम को भारी नुकसान होता है। के साथ कहना पड़ रहा है कि मेंढर के अंदर आज जो सुबह बारिश हुई, जो माजी में बारिशें हुई हैं, इससे जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आज इतना पानी आया है कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, मोहल्ले के अंदर पानी घुस गया। उसके साथ में कोई दुकान नहीं बची है जिसमें पानी ना आया हो और पूरे बाजार के अंदर जो है पानी जो है वो पूरे नाले का गया है। ये रोड जो है ये बहुत खस्ते हाल है। इस रोड में रात को जो बारिश हुई है पूरी रोड नीचे बह के चली गई है। ना कोई PWD वाले देखते हैं, ना कोई BDO साहब देखते हैं, ना कोई पंचायत वाले देखते हैं। बहुत खस्ते हालत है और बच्चों को इतना प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में जाने के लिए कि बच्चे सुबह स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। पूरी सड़क बह चुकी है, नाली भी बह चुकी है। तो ये 3-4 महीने से टेंडर लगा हुआ था और ठेकेदार आज तक आया ही नहीं यहाँ पर काम करने के लिए। और मैं यही अपील करता हूँ BDO साहब से, DC साहब से कि जल्द से जल्द ये काम शुरू करवाया जाए। पुलिस की जानिब से मेंढर में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। JKAP की जानिब से SH की निगरानी में महकमे ISM JND के इशराक से तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। SSP सोरम सिंह कमांडेंट JKAP 6ठी बटालियन इस मौके पर मौजूद रहे। बहरा, सिल्वा, मेंढर, सखी मैदान और मुल्हिका इलाकों के मरीजों की तिबी जांच के साथ साथ मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। डॉक्टरों की टीम ने शहरियों और पुलिस एहलकारों का भी तिबी मुआयना किया। लोगों ने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर बटालियन की कोशिशों को सराहा। मेडिकल कैंप का बुनियादी मकसद पुलिस के ताल्लुकात आमा को मजबूत करना था। जो ऑफिसरान हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की और वो बहुत उनका पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। उसमें हमारे पास एक टीम जो डॉक्टर साहिबान की आई हुई है, जिसमें डॉक्टर मेडिसिन आई हुई हैं। यहाँ के आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है मेडिकल चेकअप की, जिसमें सखी मैदान का एरिया, बेहरा का एरिया, मेंढर या सलवा या आसपास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ तमाम जो भी पंच, सरपंच, साहिबान या जितने भी मौजूद हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि सभी पेशेंट्स को जो भी ये चेकअप करवाना चाहते हैं उस मेडिकल कैंप में तो यहाँ पर आ जाएं। और काफ़ी सारे लोग आए भी हैं।